बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में सादिया फेरोज से कहती है कि जब शाहनवाज की माँ मेरू के लिए रिश्ता लेके आए तो तुम मेरा साथ देना। तो फेरोज गुस्से में कहता है कि अभी शानी के केस का फैसला नहीं आया तो आप कैसे मेरू की शादी शाहनवाज से कर सकती हैं और आप उसके पैसे की वजह से मेरू की शादी उससे करवा रही हैं और मैं आपका साथ नहीं दूंगा। तो सादिया कहती है कि मैं समझी कि यतीम भतीजी को तुम ऐसे नहीं छोड़ोगे। फेरोज गुस्से में होता है तो परवीन कहती है कि क्या तुम दूसरी शादी कर रहे हो। तो फेरोज सब बताता है। तो परवीन कहती है कि जहाँ ये पैसा देखती हैं वहीं जाती हैं। शाहनवाज सुमन के साथ मेरू का घर रिश्ता लेके जा रहा होता है और वहाँ पर अमल आ जाती है। वो पूछती है कि कहाँ जा रहे हैं। तो सुमन बहाना बना देती है कि किसी दोस्त के घर जा रहे हैं। सुमन सादिया से कहती है कि शादी जल्दी होनी चाहिए। तो सादिया कहती है कि शादी बड़ी सादगी से होनी चाहिए। आफ्ताब फेरोज को गुस्सा दिलाने के लिए मेरू की बुराई करता है कि वो आपसे बगैर पूछे अपने दुश्मन से शादी कर रही है। तो फेरोज मेरू की साइड लेता है कि ये उसका हक है, वो अपनी पसंद से कहीं भी शादी कर सकती है और बाहर वाले दुश्मन से ज्यादा घर वाले दुश्मन खतरनाक होते हैं। अमल की माँ की दोस्त उसे कहती है कि शाहनवाज किसी और से शादी कर रहा है और अमल से मंगनी तोड़ती है। तो अमल की माँ हैरान हो जाती है। शाहनवाज मेरू के घर तोहफे भिजवाता है तो सादिया बहुत खुश होती है, पर परवीन बहुत गुस्सा करती है कि उनके लिए तोहफे नहीं भिजवाए। दफ्तर सुमन पर बहुत गुस्सा करता है कि तुम शाहनवाज की मंगनी अमल से तोड़कर कैसे किसी और से कर सकती हो। तो सुमन कहती है कि यह सिर्फ नाम की शादी है, मेरी बहू अमल है। मेरू शाहनवाज से कॉल पर पूछती है कि सुमन कैसे मान गई। तो शाहनवाज कहता है कि मैंने उसे मना लिया। और वहाँ पर आफे आता है और मेरू से कहता है कि तुम मेरे साथ रिश्ता तोड़कर शाहनवाज से कैसे शादी कर सकती हो। तो मेरू कहती है कि जब तुमने उरुज से मंगनी की तब मैंने तुमसे कोई भी सवाल नहीं किया, अब तुम्हें भी मुझसे कोई सवाल नहीं करना चाहिए। परवीन फेरोज को समझाती है कि मेहरू यतीम है और मेरी बेटियों जैसी है और आपको उसके सर पर हाथ रखकर उसे रुखसत करना चाहिए। तो फेरोज हैरान हो जाता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। मुस्कान अपनी दोस्त को बताती है कि मेरू की शादी शाहनवाज से हो रही है। तो उसकी दोस्त कहती है कि मेरू की शादी किसी अमीर घर में नहीं होनी चाहिए, उसकी कजन के साथ भी ऐसे ही धोखा हुआ था। मेरू शाहनवाज की बातें याद करती है और वहाँ पर सादिया आती है तो मेरू को समझाती है कि शादी के बाद अपने घर को संभाल लेना। तो मेरू कहती है कि मैं अपना घर संभाल लूंगी। दफ्तर बहुत गुस्से में होता है कि आज शाहनवाज की शादी है और समन ने हमारे साथ बहुत बुरा किया और ये बात अमल को पता नहीं चलनी चाहिए, पर अमल ये बात सुन लेती है और शाहनवाज के घर जाने लगती है। तो उसकी माँ उसे रोकती है पर अमल नहीं रुकती और रोते हुए शाहनवाज के घर जाती है। दफ्तर समन को कॉल करके अमल के लिए पूछता है कि वो कहीं तुम्हारे घर तो नहीं आई। तो समन मना कर देती है, अगर वो आई तो मैं आपको बताऊंगी। और वहाँ पर शाहनवाज तैयार होकर आता है तो समन उसको देखकर बहुत खुश होती है और हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करती है। और वहाँ पर अमल आके कहती है कि मुझे तुम्हें दूल्हा बने देखना था और कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कैसे किसी और से शादी कर सकते हो, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। तो समन उसे वहाँ से ले जाती है और अमल उसे बददुआएं देती है कि तुम कभी खुश नहीं रहोगे। शाहनवाज बारात लेके मेरू के घर जाता है तो मेरू के घर वाले उसका अच्छे से इस्तकबाल करते हैं। सादिया मेरू को निकाह के लिए बुलवाती है। बीजान कहती है कि मेरू को अंदर कमरे में ही रहना चाहिए। सादिया कहती है कि समन वाले यही चाहते हैं और मेरू को बाहर बुलवाती है। वे मेरू की बातें याद करके गमगीन बैठा होता है। निकाह के लिए स्टेज पर आती है। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।